राम राम भाई, कैसे हो सब। आईबी में वैकेंसीज निकली हैं ACIO 2 की, यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। अब ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसका जो एग्जाम है उसका सिलेबस बिल्कुल वही है, घिसा पेटा, जो कि अपने एसएससी का सिलेबस होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसके पीछे दो तीन बड़े बड़े रीजंस हैं। एक छोटे रीजन की बात करूं तो वो ये कि इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 27, जो कि सीजीएल में देखें तो 30 तक भी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कंपटीशन कम होने का, वो क्या, कि आप एसएससी के एग्जाम्स में देखोगे वहां पे हर साल बच्चे रिपीट मारते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो बच्चे एसएससी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं अच्छी पोस्ट पे या अच्छी लोकेशन पे, वो लोग इसका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरने वाले, क्योंकि आईबी की जो पोस्ट है वो, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग जॉब है। और जो लोग एक बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके एक अच्छी जगह पे सेट हो चुके हैं, उन्हें सरकारी नौकरी की वो आदत पड़ चुकी है, वो उस कंफर्ट को छोड़ के इस टफ जॉब को बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। मतलब एक तो ये जॉब ममाज बॉय के लिए नहीं बनी है। जो थोड़े से रफ टफ बच्चे होते हैं उनके लिए ये जॉब है, जैसे आपको पता है थोड़ी सी इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंशियल और सिक्रेसी वाली चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, आईबी की बात करें तो मैं खुद इसका जो इंटरव्यू दे चुका हूँ 2018 में, जो इसके फॉर्म निकले थे, 17 में निकले थे सॉरी। तो टीयर 1 और टीयर 2 क्लियर करने के बाद मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू में मैं अपियर भी हुआ था। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा मैं, कि इंटरव्यू में क्या कुछ चीजें पूछी जाती हैं, इनफैक्ट मुझसे क्या कुछ चीजें पूछी गई थी और कौन सी ऐसी गलती थी जो मैंने की थी जिस वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्रीलिम्स की और मेंस की बात करूं तो बहुत ही आसान है इसका प्री। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो आप तैयारी एसएससी के लिए कर रहे थे उसी तैयारी में इसका प्रीलिम्स और मेंस आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे। जैसे मेरे टाइम पे इस तरीके से जो एडमिट कार्ड आया था, इस तारीख को इस एड्रेस पे जो है इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो इंटरव्यू में मैं अपियर भी हुआ हूं। फिलहाल आप जो है, आपका जो कंसर्न है वो होगा टीयर 1 पे। टीयर 1 आप देखोगे 100 क्वेश्चन आएंगे, वही आपके इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। जीके को भी दो पार्ट में कर दिया इन्होंने, या फिर ये कह लो दो अलग अलग सेपरेट पार्ट्स हो गए हैं, एक आपकी जीके और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चंस हो गए पांचों टॉपिक से, करंट अफेयर, फिर आपके नॉर्मल जो है जीके, फिर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, 100 नंबर का बन गया। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे देखो, कट ऑफ ये लोग कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि बस एक रिजल्ट निकलता है उसमें रोल नंबर आ जाते हैं, भाई ये बच्चे पास हो गए हैं टीयर 2 के लिए। टीयर 2 बड़ा ही आसान है। आपके पास एक प्रेसाइज आएगा और एक ऐसे होगा। ऐसे में आपको टॉपिक्स दे रखे होंगे 5 से, अपनी मर्जी से किसी भी एक के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये लोग मतलब ज्यादा नॉलेज वाले बच्चों को सिलेक्ट नहीं करते, इन्हें थोड़े रफ टफ बच्चे चाहिए। फाइनल जो इनका मेन जो चीज होती है वो इंटरव्यू ही है, ठीक है। बुक्स आप अपनी वही रखो जो आप अभी तक अपनी एसएससी की तैयारी के लिए रखते हुए आए थे, और मॉक्स लगा लेना बस थोड़े से, क्योंकि अभी जो है पेपर ऑनलाइन हो रहा है, इससे पहले जो है पहले ऑफलाइन भी होते थे ये। तो मॉक्स लगा लेना, ऑनलाइन की तैयारी कर लेना। और मॉक्स जैसे आप लोगों को पता है, जो आप एसएससी के लिए जो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स लेते थे, आपको वहीं पे जो है आईबी के भी मॉक्स मिल जाएंगे, यानी कि आईबी के पैटर्न पे, इनके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर भी आप लोगों को पास्ट पेपर्स के साथ मॉक्स मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास लेते हुए अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करते हो, BHAI, तो भाई कोड लगाने से जो वहां पे उस टाइम का ऑफर चल रहा होगा, उस ऑफर के साथ साथ एक एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 1 साल का पास ले रहे हो तो फिर आप अगले 1 साल तक अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप अनलिमिटेड उसके मॉक्स दे सकते हो। तो अभी फिलहाल इनकी 995 वैकेंसीज हैं, जिनमें जनरल के आई थिंक अराउंड 377 वैकेंसीज हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो आप मान के चलो, जो 4600 ग्रेड पे की जो सैलरी होती है, अपने एसएससी के फील्ड में आओगे आप तो इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो तो बेसिक सैलरी है, लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल सैलरी देखोगे तो वहां से कुछ ना कुछ 10-15 हजार ज्यादा ही पड़ेगी, क्योंकि एक 20% का जो है एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है, जो कि आपकी बेसिक का 20% होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे सैलरी वाइज आपकी अच्छी खासी चली जाएगी, आई थिंक इन एंड हो जानी चाहिए लगभग 85-90 हजार के आसपास तो शायद चली जाएगी, मैक्स इतनी जा सकती है। तो सैलरी वाइज नो डाउट। बाकी देखो इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में या अंदर किस तरीके से डिपार्टमेंट काम करता है, वो सब चीजें तो देखो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये थोड़े से कॉन्फिडेंशियल से डिपार्टमेंट है। और ये अच्छी बात है, ऐसा रहना भी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है और एग्जैक्टली वर्क प्रोफाइल एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए बाहर पहले, तो फिर मतलब दम क्या रहेगा उस डिपार्टमेंट में। दम का मतलब कि उसकी सिक्रेसी क्या रहेगी फिर। तो ये तो अच्छी बात है कि जो बच्चा वहां पे चला जाएगा उसके बाद ही उसको पता चलेगा, और सबसे बड़ी बात उसके बाद वो बाहर आके किसी को बता भी नहीं सकता।
क्योंकि आईबी का जो रोल है आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा या फिर आप न्यूज़पेपर में भी कई जगह पढ़ते होगे, थोड़ी सी रिस्की जॉब तो है ना। अब कितनी रिस्की है, कितना कब कब जो है रिस्क वाली जगह पे पोस्टिंग मिलती है, क्या कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजें तो मतलब बहुत मुश्किल है ये चीजें बाहर निकल के आ पाना, ठीक है। अनलेस कोई बहुत ही आपका कोई खास आईबी में लगा हुआ है, और वो भी शायद आपको बहुत मुश्किल है कि बताएगा अंदर की खास खास बातें, ठीक है। तो चलिए गाइज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएट हैं, उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका है। सैलरी वाइज काफी अच्छी जॉब है, थोड़ी ही टफ तो रहेगी, आई एग्री, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में आना है और इस तरीके की जॉब प्रोफाइल में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फॉर्म भर दो। और आज से इनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। एग्जाम्स की डेट ये लोग बाद में नोटिफाई कर देंगे, वो सब चीजें सेकेंडरी हैं, आप बस फॉर्म भर के रख दो, वही तैयारी रखो आप अपनी, जो आप एसएससी की तैयारी रखते थे उस तैयारी में ये पेपर बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।